Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 9, that is heredity and evolution. In previous video we have discussed what is monohybrid cross. When only one character is considered while crossing, then it is called monohybrid cross. Means जब हम सिर्फ एक ही करेक्टर की इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसमें हमने देखा कि मेंडल ने प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट को लेकर क्रॉस पॉलिनेशन करके F1 जनरेशन बनाई, जिसमें सभी प्लांट हमें टॉल मिले. तो उसने उस बेसिस पे लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस. देन ही ऑब्टेन F2 जनरेशन बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन. F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन करके उसने F2 जनरेशन ऑब्टेन की, इन विच 75% plants are tall and 25% plants are dwarf, and the phenotype ratio is 3:1 and genotype ratio is 1:2:1. And on the basis of this result he concluded law of segregation. What is the law of segregation? Law of segregation says that when gametes are formed, एलिल्स सेपरेटेड कम्प्लीटली. जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो जो एलिल्स हैं वो एकदम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं विदाउट मिक्सिंग. उनमें कोई भी मिक्सिंग नहीं होती. ये हमने इससे प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया था. टुडे वी स्टार्ट पार्ट नंबर 3, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2. तो जैसे मोनो हाइब्रिड में हमने एक ही करेक्टर पे फोकस किया था, डाई हाइब्रिड में वी विल फोकस ऑन 2 करेक्टर्स. ओके, ठीक है. तो व्हेन 2 करेक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हाइल क्रॉसिंग 2 ऑर्गेनिजम्स, देन सच अ क्रॉस इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, जब हम 2 ऑर्गेनिज्म में क्रॉस कर रहे हैं और 2 करेक्टर्स का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, यानी हम पहले सिर्फ हाइट को लेके चल रहे थे जो हमने एग्जाम्पल देखा था. अब हम जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम हाइट के साथ साथ किसी दूसरे, या हाइट को ना लेकर के कलर भी ले सकते हैं, सीड का शेप भी ले सकते हैं. कोई 2 करेक्टर का एक साथ फ्लो कैसे होता है उसको हम देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. मेंडल ने क्या किया, 2 पी प्लांट लिए, उनको क्रॉस किया. वन हैविंग प्योर राउंड एंड येलो सीडेड. एक लिया उसने प्योर राउंड और येलो सीडेड प्लांट, और दूसरा जो पेरेंट उसने लिया प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट. ठीक है, ही क्रॉस ब्रीड पी प्लांट्स बियरिंग राउंड येलो सीड. एक के कैसे थे, राउंड और येलो सीड थे, विथ प्लांट बियरिंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स. और ये भी कैसे थे, नेचर में प्योर थे. ठीक है, इन द F1 जनरेशन, तो जैसा कि हमने पहले किया था, F1 जनरेशन में हमें पता है एक ही करेक्टर शो होगा जो कि डोमिनेंट है. तो हमें पता है एक तो हम लेके चल रहे हैं सीड की शेप, राउंड या रिंकल्ड. ठीक है, इस तरह का राउंड होगा और इस तरह का रिंकल्ड होगा. ठीक है, तो हमें पता है राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप. तो हमें पता है राउंड जो है वो डोमिनेंट है. और एक हम लेके चल रहे हैं कलर, येलो और ग्रीन. तो येलो कलर ऑफ सीड इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन. तो हमें पता है राउंड और येलो सीडेड प्लांट हैं वो डोमिनेंट ट्रेट रखते हैं. ठीक है, तो F1 जनरेशन में हमें पता है कि डोमिनेंट करेक्टर ही शो होगा. ठीक है, इन F1 जनरेशन ही ऑब्टेन्ड ऑल राउंड एंड येलो सीड्स. इट मीन राउंड एंड येलो ट्रेट ऑफ सीड्स आर डोमिनेंट फीचर. ये उसने किस में देखा, अपनी F1 जनरेशन में, कि सारे सीड्स कैसे मिले उसे, राउंड और येलो. ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कैरेक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट हैं. फिर उसने क्या किया, इसकी F2 जनरेशन बनाई. तो देखेंगे कैसे किया उसने. देखेंगे स्टूडेंट, फिनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, ये येलो राउंड है और प्योर येलो है. तो प्योर येलो के लिए हमने कैपिटल वाई लिया है, और प्योर राउंड है इसलिए हमने कैपिटल आर लिया है. ठीक है, ये है ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, ये हमने इसका जीनोटाइप लिया है, कंसीडर किया है. और रिंकल्ड के लिए हमने लिया है स्मॉल आर. ठीक है, अब होगा क्या, गैमेट्स बनेंगे. हमें पता है गैमेट जो है एक ही टाइप का बनेगा. इससे गैमेट बनाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, कि एक करेक्टर वाला एक ही एलिल आएगा वाई,
और इस करेक्टर वाला एक आएगा, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे भी वही बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो सेम टाइप है इसलिए एक ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब सेम टाइप के ही बनेंगे। और यहाँ से जब हम बनाएंगे गैमेट्स तो किस तरह के बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक आर इधर आ गया और एक आर इधर आ गया, एक वाई इधर गया, एक वाई इधर गया, ठीक है। तो हमने देखा इसमें किस तरह के गैमेट बन रहे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और इसमें कैसे बन रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारी प्रोजाइनी कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। देखना इधर, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो जब इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया, हमें पता है क्योंकि येलो डोमिनेंट है तो कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और शेप में कौन सी चीज डोमिनेंट है, राउंड, तो आर डोमिनेंट का करेक्टर आ रहा है इसलिए रिंकल्स दिखाई नहीं देगा, तो कैसे होंगे, येलो एंड राउंड। ये तो बात हो गई F1 जनरेशन की, सभी प्लांट कैसे हैं, येलो एंड राउंड। अब हम क्या करेंगे, F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं उनकी सेल्फिंग करेंगे। अब यहाँ पे हमें प्यूनिट स्क्वायर मेथड ही इजी रहेगा समझने के लिए, क्योंकि अगर हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो देखो 4 टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं दोनों से, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डायग्राम, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्यूनिट स्क्वायर मेथड। बहुत अच्छे से इसको समझ लेना, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ये हमने जो F1 जनरेशन बनाई थी, ठीक है, वाई वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों पेरेंट हमने उसके लिए, यानी हम सेल्फिंग करा रहे हैं या सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं। तो ध्यान देना, इससे 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर, 4 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड बोथ स्मॉल, वाई भी स्मॉल और आर भी स्मॉल। ये 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं, 4 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर हम बनाएंगे तो सेम वही 4 तरह के गैमेट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्यूनिट स्क्वायर मेथड से इसको करेंगे। हमने क्या किया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल गैमेट्स को हमने ले लिया है, और ये जो गैमेट बने 4 तरह के, इनको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। आप देखेंगे स्टूडेंट, हमें क्या करना है, इन कॉम्बिनेशन को मिलाना है और कुछ नहीं करना। तो देखो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, दोनों कैपिटल है ना स्टूडेंट्स, देखेंगे, ठीक है। अब देखना, ये इसको इससे मिलाना है, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल है, वाई आर कैपिटल है एक, यहां से कैपिटल आया और यहां से स्मॉल, ठीक है। अब हम इस थर्ड बॉक्स को मिलाएंगे ऐसे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर दोनों कैपिटल हैं, तो जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना हमें उस बॉक्स के सामने इधर और इधर, उसको बस मिला के लिख देना है, ठीक है। अब देखेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक जैसा करेक्टर आपको एक साथ लिखना है, पहले दोनों वाई को लिखो, फिर दोनों आर कैसा आ रहा है कैपिटल और स्मॉल वो लिखना है। अब इसको हमें इससे मिलाना है, तो देखो दोनों वाई कैसे हैं, कैपिटल, आर कैपिटल और स्मॉल, जनरली हम कैपिटल को पहले लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो देखो बोथ वाई कैपिटल और स्मॉल आर, दोनों आर कैसे हैं, स्मॉल, ठीक है। अब थर्ड को देखना, कैपिटल वाई, स्मॉल को आप अलग तरीके से बनाओगे ना तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और आर एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और बोथ आर स्मॉल, बोथ आर कैसे हैं, स्मॉल है। अब हम इसको इससे मिलाएंगे, तो देखना कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर, ठीक है, दोनों जगह कैपिटल थे। अब इसको इससे मिलाओ, ठीक है, दोनों बॉक्स के सामने जो है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको किससे मिलाएंगे, इससे, ठीक है। तो देखो दोनों वाई स्मॉल है और आर एक कैपिटल है दूसरा भी कैपिटल है। अब इसको किससे मिलाएंगे, इससे। दोनों वाई स्मॉल है और आर एक कैपिटल है और एक स्मॉल, ठीक है। अब इसको मिलाओगे इससे, तो y कैपिटल देन स्मॉल, r कैपिटल और देन स्मॉल, ठीक है। अब इसको देखेंगे y y और r दोनों छोटे। अब इसको इससे मिलाओ, स्मॉल y कैपिटल R एंड स्मॉल r, ठीक है। बहुत ध्यान से भरना है इसको, ठीक है। अब इसको लास्ट वाले को इससे मिलाना है, दोनों y स्मॉल हैं और यहाँ पे r भी दोनों स्मॉल हैं। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो F1 जनरेशन में जो हमारे हाइब्रिड राउंड और येलो सीड थे उनसे हमने 4 टाइप के गैमेट्स बनाए, मेल में भी फीमेल में भी, और उसको हमने इस तरह के स्क्वायर बना के 4 गैमेट्स तो यहाँ ऊपर रख दिए, 4 यहाँ साइड में रख दिए, एक तरफ मेल के एक तरफ फीमेल के हमने रख दिए, और फिर हमने उनको मिला करके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको देखा। अब इस कॉम्बिनेशन से 4 टाइप के प्लांट्स बनेंगे। कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के, जबकि पेरेंट कितने टाइप के थे, 2 टाइप्स के थे, ठीक है। तो स्टूडेंट देखना, मैं आपको यहाँ पे पहले बता रही हूँ, हमें 4 टाइप के पेरेंट्स मिलेंगे। अभी हम काउंट करेंगे। फर्स्ट मिलेंगे येलो एंड राउंड, जैसा कि एक पेरेंट था, येलो और राउंड था ना हमारा एक पेरेंट, ये वाला, ठीक है। एक पेरेंट्स हमें मिलेंगे येलो एंड रिंकल्ड सीडेड वाले, ठीक है, जिसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, ठीक है। तीसरे तरह का जो हमें प्लांट मिलेगा वो मिलेगा हमें ग्रीन, तो ग्रीन को स्मॉल वाई से दिखा देते हैं, एंड राउंड सीडेड, ग्रीन है लेकिन सीड का शेप कैसा है, राउंड। और चौथे टाइप का हमें मिलेगा रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड, तो ग्रीन है कलर में और कैसा है, रिंकल्ड है, ठीक है, इस पेरेंट के जैसा, ठीक है अमित। तो देखना ये दो कॉम्बिनेशन तो पेरेंट में भी थे और ये 2 नए कॉम्बिनेशन भी हमें मिले। अब ये किस रेशियो में मिलेंगे इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, डोमिनेंट कैरेक्टर अगर आ गया तो वही शो होता है। तो हम सबसे पहले येलो और राउंड सीडेड प्लांट को काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखना येलो के लिए हमारा जो एलिल है वो कौन सा जिम्मेदार है, कैपिटल वाई। तो एक भी कैपिटल वाई आया तो वो येलो होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कैपिटल वाई आ रहा है, यस। और हमें क्या देखना है, येलो एंड राउंड, तो कैपिटल आर भी आ रहा है, यानी ये येलो और राउंड होगा हमारा, होगा। नेक्स्ट इसको देखना, इसमें कैपिटल वाई आ रहा है, चाहे एक भी आ जाए तो भी दिखेगा येलो कलर, और कैपिटल आर भी आ रहा है, यानी कि ये भी कैसा होगा, येलो एंड राउंड सीडेड, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखना, एक एक करके चेक करना है बस। कैपिटल वाई और कैपिटल आर अगर एक भी आ रहा है तो वो येलो और राउंड में काउंट होगा। तो देखना कैपिटल वाई यहाँ भी आ रहा है और कैपिटल आर भी आ रहा है, ठीक है, चाहे एक आए या 2 आए, यानी इसमें येलो कलर आएगा और राउंड सीड भी आएगा। 3 हो गए हमारे इस तरह के प्लांट। आगे चलते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर यहाँ भी आ रहा है, चाहे एक एक ही आ रहा है, यानी कि ये येलो और राउंड होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ भी कैपिटल वाई आ रहा है, येलो कलर का फैक्टर आ रहा है, और राउंड का एक फैक्टर आ रहा है, एक एल आ रहा है, तो क्योंकि राउंड डोमिनेंट है तो एक एल आते ही राउंड हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, येलो एंड राउंड। अब इसको देखना, ये येलो तो है लेकिन इसमें दोनों आर स्मॉल है, यानी ये राउंड नहीं हो सकता, ये रिंकल्ड में जाएगा, तो ये हमारा येलो राउंड नहीं है। अब इसको देखना, एक वाई कैपिटल है एक आर कैपिटल है, दैट मीन्स येलो एंड राउंड। अब देखना इसमें वाई तो कैपिटल आ रहा है लेकिन आर कैपिटल नहीं आ रहा, यानी कि ये येलो राउंड नहीं होगा। अब इसको देखना, वाई कैपिटल आर कैपिटल, तो ये भी क्या है हमारा, येलो एंड राउंड। वाई कैपिटल आर कैपिटल, यानी ये भी क्या है, येलो एंड राउंड। अब इसमें राउंड का कैरेक्टर तो आ रहा है लेकिन येलो नहीं आ रहा, दोनों वाई स्मॉल है, यानी ये ग्रीन हो जाएगा। इसमें भी दोनों वाई स्मॉल है, यानी ये भी ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, येलो एंड राउंड, एक वाई और एक आर, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो ये रिंकल्ड हो जाएगा, इसमें दोनों वाई स्मॉल है तो ये ग्रीन हो जाएगा, येलो नहीं रह सकता, और ये भी नहीं रह सकता। अब कैलकुलेट करें कितने येलो और राउंड सीडेड प्लांट हमें मिले। देखना 1 2 3 4
5 6 7 8 9, कितने मिले हमें? 9। ओके, अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करने हैं जो येलो सीडेड तो हैं लेकिन शेप उनकी कैसी है? रिंकल्ड। ठीक है, यानी वाई चाहे एक भी कैपिटल हो वो आएगा इसमें, लेकिन रिंकल्ड कौन से होंगे? जिसमें दोनों आर स्मॉल होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, क्या ये इसमें दोनों वाई कैपिटल है यानी ये येलो होगा, और दोनों आर स्मॉल हैं। स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड शेप, कैपिटल आर मीन्स राउंड शेप, स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड शेप। तो ये हमारा येलो और रिंकल्ड हो सकता है। इसको देखेंगे, कैपिटल वाई आ गया यानी येलो, और दोनों आर स्मॉल है यानी रिंकल्ड शेप, तो ये भी कैसा होगा? येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये येलो नहीं होगा, ये भी येलो नहीं होगा क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है। इसको देखेंगे, ठीक है, जो पहले हो चुके सर्किल वो तो इस कैटेगरी में चले ही गए हैं। ये देखो, इसमें येलो कलर होगा, एक कैपिटल वाई है ना, और दोनों आर स्मॉल है मीन्स रिंकल्ड है, तो ये हमारा तीसरा। मैंने पहले सर्किल के निशान से बताई थी पहली कैटेगरी, दूसरी में मैंने राइट लगाया है ताकि आप इजीली पहचान पाओ। तो हमारे कितने हो गए? देखो, ये तो येलो नहीं होगा, ये भी येलो नहीं, तो यानी 1 2 3, 3 प्लांट हमारे निकले येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, आप देखेंगे तीसरा फैक्टर जिसमें कलर तो है ग्रीन, मीन्स दोनों वाई स्मॉल होने चाहिए तभी ग्रीन कलर आएगा, लेकिन शेप राउंड, यानी एक आर भी कैपिटल आ गया तो राउंड शेप हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखना, ग्रीन कलर है, दोनों वाई स्मॉल हैं, और कैपिटल आर यानी राउंड शेप। तो इसको मैं इस तरह से शो कर रही हूँ। 1, इसमें भी ग्रीन कलर है और राउंड शेप है क्योंकि आर कैपिटल आ गया है। ठीक है, अब ये तो हो चुके हैं, इनको देखेंगे ग्रीन कलर और राउंड शेप, और इसमें तो रिंकल शेप होगी, दोनों आर स्मॉल। तो कितने हुए? 1 2 3। तो इस तरह के भी कितने प्लांट हो गए स्टूडेंट? 3। और लास्ट में हमारा बचता है ग्रीन एंड रिंकल्ड। लास्ट में क्या बचता है? ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो ये हमारा एक ही तरह का प्लांट ऐसा बच रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने प्लांट आ गए? 1। ठीक है, सबको अलग अलग हमने निशान लगा के इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये जो रेशियो आया है 9:3:3:1, दैट इज phenotype रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इस कंक्लूजन को एक बार हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। क्या देखा उसने? ही ऑब्टेन्ड 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स। उसे 4 डिफरेंट तरह के सीड मिले। एक मिला उसे राउंड एंड येलो, देखा था अभी हमने चेकर बोर्ड में। एक मिला उसे राउंड एंड ग्रीन, एक मिला रिंकल्ड येलो, और लास्ट में मिला उसे रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो देखो, राउंड और येलो पेरेंट में था, रिंकल्ड और ग्रीन पेरेंट में था, लेकिन ये 2 तरह के पेरेंट में नहीं थे। ये नए कॉम्बिनेशन बने कि राउंड ने तो ग्रीन के साथ बना लिया कॉम्बिनेशन, और येलो ने रिंकल्ड के साथ बना लिया, 2 नए कॉम्बिनेशन। और क्या रेशियो मिला हमें? 9:3:3:1। तो इससे उसने एक कंक्लूजन निकाला दैट ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। ट्रेट्स जो हैं इनहेरिटेड होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हो करके। इसका मतलब समझो, देखो कि हमने 2 तरह के पेरेंट्स लिए थे, राउंड और येलो, ऐसे लिख रही हूँ मैं, राउंड और येलो, और एक तरफ लिए थे उसने रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर, जी से बता रही हूँ मैं, है ना। तो अब जरूरी नहीं है कि पेरेंट में राउंड के साथ येलो सीड था तो हमेशा राउंड और येलो सीड साथ में ही रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि राउंड के साथ ग्रीन कलर का सीड आ जाए। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि रिंकल्ड सीड जो है वो येलो कलर के साथ आ जाए, यानी नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, बंधे हुए नहीं हैं। फर्स्ट जनरेशन में तो सही बात है कि डोमिनेंट ही दिखेगा, लेकिन आगे जब F2 जनरेशन में ट्रेट्स जब जाएंगे तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जाएंगे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे कि राउंड जा रहा है तो येलो भी उसके साथ वहीं जाना ही चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस बेसिस पे मेंडल था, उसने अपना 3rd लॉ दिया। पहले हम कंक्लूजन को देख लेते हैं। राउंड और येलो सीड्स उसने 9 लिए थे, 9 में ऑब्टेन्ड हुए थे। राउंड एंड ग्रीन सीड हमें 3 मिले थे, रिंकल्ड एंड येलो सीड हमें 3 मिले थे, और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड हमें 1 मिले थे। ये हमने प्यूनिट स्क्वायर मेथड से अच्छे से अभी समझ लिया है। तो इस बेसिस पे उसने कौन सा लॉ दिया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये लॉ क्या कहता है? बहुत सिंपल है, ट्रेट्स
इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर, कि जो ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंटली वो इनहेरिटेड होंगे, ठीक है। इट सेज दैट द ट्रेट्स कैन इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा और नई प्रोजाइनी बनेगी तो जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनके जो एलिल हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होंगे। ये था मेंडल का थर्ड लॉ। तो हमने मेंडल के 3 लॉ को, 2 लॉ हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में समझे थे और जो थर्ड लॉ था हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस से समझ लिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता लग गया कि इस तरह से कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। एलिल्स जो हैं बाय द जीन के जो फॉर्म है एलिल्स, वो कैसे, जब क्रोमोसोम्स हाफ हाफ होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, गैमेट जो होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में फ्यूज़ होते हैं और इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जीन में ऐसा क्या होता है कि उसके कारण कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, यानी कि हमारा क्वेश्चन ये है कि जीन में ऐसा क्या होता है जो किसी टॉलनेस, ड्वार्फनेस, इसको एक्सप्रेस कर सकता है। तो स्टूडेंट, चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिया था कि डीएनए और जीन क्या है, किसी परफेक्ट प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन बनाएगा, इसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा, डीएनए, ठीक है। और डीएनए का ही एक पार्ट जीन किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो जिस जीन के कारण वो प्रोटीन बन रहा है, तो वो जीन उस प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो उस प्रोटीन का जीन कहलाएगा, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें द हाइट ऑफ प्लांट की हाइट के बारे में, कि प्लांट की हाइट कैसी रहेगी, टॉल रहेगा या ड्वार्फ रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट, हमें पता है कि प्लांट की जो टॉलनेस है, हम मानते हैं, सपोज करते हैं, होता भी है वैसे एक्चुअल में, कि एक हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि अगर ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो प्लांट की हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। तो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन, ठीक है। वो हार्मोन जितना ज़्यादा बनेगा हाइट उतनी ज़्यादा होगी। तो जैसे हमारे अंदर हार्मोन होते हैं ना, वैसे प्लांट में भी ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये कुछ प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो उसकी ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, सभी चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। तो हमने ही माना कि प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक हार्मोन, ठीक है। अब हार्मोन जितना ज़्यादा बनेगा हाइट उतनी ज़्यादा होगी। अब हार्मोन ज़्यादा कब बनेगा, जो उसके मेकिंग का प्रोसेस है वो जितना एफिशिएंट होगा, जितनी अच्छे से वो प्रोसेस होगा, उतना ज़्यादा वो हार्मोन बनेगा। और उस प्रोसेस को कौन करेगा, कोई ना कोई केमिकल, जिसको हम एंजाइम भी कह सकते हैं, कोई ऐसा एंजाइम होगा जो उस प्रोसेस को फास्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा वो एंजाइम बनेगा, प्रोसेस फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगा तो क्या होगा, हार्मोन ज़्यादा बनेगा, हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो हाइट अपने आप ही ज़्यादा होगी, ठीक है। आ गई बात समझ। अब एंजाइम कौन बनाएगा, एंजाइम इज अ प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए सोर्स, इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन लेके आया है, जीन, ठीक है। तो जीन जो आया वो उस पर डिपेंड करेगा कि एंजाइम कितना बन रहा है। एंजाइम जितना बनेगा उतना ज़्यादा प्रोसेस इफ़िशिएंट होगा, और प्रोसेस जितना ज़्यादा इफ़िशिएंट होगा उतना ज़्यादा हार्मोन बनेगा, और हार्मोन जितना ज़्यादा बनेगा उतनी ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ेगी। तो ट्रेट और जीन का रिलेशन समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं हम एक बार। हाइट ऑफ प्लांट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन, किसी पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन पे डिपेंड करता है। एंड द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। और प्लांट हार्मोन ज़्यादा कब बनेगा, जब उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो इफ़िशिएंटली अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो हमने देखा सेल्यूलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है, जो क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन मतलब हमारा एंजाइम। तो जीन ने किसको बनाया, एंजाइम को। एंजाइम के बनने से क्या हुआ, वर्क एफिशिएंटली हुआ, यानी वो प्रोसेस फास्ट हुआ। फास्ट हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा हार्मोन बना, मोर हार्मोन। और ज़्यादा हार्मोन मीन्स प्रोड्यूस टॉलनेस ऑफ प्लांट, प्लांट कैसा हो गया, टॉल हो गया। तो
इस प्रोसेस से हम कह सकते हैं जीन कंट्रोल एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट। तो इस प्रोसेस से जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट से। जैसे हमने हाइट का एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल अगर हम लें तो उसमें जो भी एंजाइम हार्मोन जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो बनेगा किसके कारण, अल्टीमेटली डीएनए के कारण। ठीक है, तो डीएनए क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्स जो कि पेरेंट्स से हमें मिल रहा है। तो अगर टॉलनेस वाला जीन मिलेगा तो ज़्यादा हार्मोन बनेगा, ज़्यादा हार्मोन बनेगा तो ज़्यादा टॉल प्लांट होगा। और ड्वार्फनेस वाला जीन आया तो क्या होगा, हार्मोन कम बनेगा, एंजाइम कम बनेगा, हार्मोन भी कम बनेगा, तो प्लांट की हाइट कम बढ़ेगी, तो वो कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, वी कैन से जेंडर डिटर्मिनेशन ऑल्सो। ठीक है, क्या होता है ये कि हम कैसे पता लगाएं कि प्रोजाइनी जो है, बाकी कैरेक्टर्स तो देख लिए टॉल ड्वार्फ वगैरह, अब हम बात करें प्रोजाइनी के जेंडर की, कि उसका जेंडर क्या होगा, मेल और फीमेल, क्या ये भी जीन्स पे डिपेंड करता है, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। ठीक है, सो द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, किसी भी ऑफस्प्रिंग का सेक्स या जेंडर कह सकते हैं, उसको डिटर्मिनेशन करना ही क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। और जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम सभी स्पीसीज की बात करें तो कुछ स्पीसीज में एनवायरनमेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, और कुछ स्पीसीज में ये जेनेटिकली डिफाइंड होता है, डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस आर एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो एनवायरमेंटल कैसे होगा, कुछ रेप्टाइल्स एग्जांपल टर्टल में जो उसके एग्स हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, वो किस टेम्परेचर पे रखे हैं उस पर डिसाइड होगा कि वो मेल बनेगा या फीमेल। ठीक है, इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग आर केप्ट डिसाइड्स द जेंडर, एग्जाम्पल टर्टल। तो टेम्परेचर चेंज होने पे ही जेंडर चेंज हो जाएगा। ये तो था एनवायरमेंट इफेक्ट, लेकिन ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है, जेनेटिक। ठीक है, तो जेनेटिक मीन्स जीन्स रेगुलेट करेंगे इन सम एनिमल्स और वी कैन से ऑर्गेनिज्म, जीन्स ऑफ द इंडिविजुअल डिटरमाइन व्हाट विल बी द जेंडर ऑफ प्रोजाइनी। ठीक है, इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन में हम मेनली देख रहे हैं जेंडर ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइंड बाय द पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें एक पेयर होगा क्रोमोसोम का जो डिसाइड करेगा कि होने वाला बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, और वी कैन से मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम, इन ह्यूमन बीइंग दे आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हमने पढ़ा था हर स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स होते हैं। हमें पता है ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46, और वो पेयर में रहते हैं, 23 के पेयर में रहते हैं। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं और वी कैन से 23 पेयर, ठीक है, जोड़े में रहते हैं। अब इनमें से जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। और वो हमारे बॉडी के जो अलग फीचर्स होते हैं जेंडर के अलावा, बाकी चीज़ें, हेयर टाइप, हाइट, आई बॉल का कलर एट्सेट्रा, बॉडी कलर, इन सबको डिटरमाइन करते हैं कौन, ऑटोसोम। लेकिन जो लास्ट पेयर होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जेंडर क्या है। ठीक है, तो समझना इसको, आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। 22 को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम that help in deciding gender of that individual is called sex chromosome। लास्ट पेयर को क्या कहते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम। और ये मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में ये पेयर होता है XY और फीमेल में ये पेयर होता है XX। देखेंगे फीमेल में है XX और मेल में है XY। ठीक है, तो इसको ज़रा देखना डायग्राम से, सपोज ये इस तरह से हैं। ठीक है, तो पेयर में जोड़ा बना रखा है इन्होंने 23 का, तो मान लो ये 22 सामने पेयर बना रखा और लास्ट का जो है फीमेल की बात कर रही हूँ XX, ये फीमेल है, इस तरह से हैं, तो ये 22 तो ऑटोसोम है। हम बात कर रहे हैं जेंडर डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो हमें इसको ध्यान देना है। अगर मेल की बात करते हैं उसमें क्या होगा,
सपोज ये 22 क्रोमोसोम ने ऐसे पेयर बना रखा है और लास्ट का पेयर क्या है, एक्स वाई। आई बात समझ में? तो जब इनसे गैमेट बनेंगे, ये ऐसे हाफ हाफ हो जाएंगे, तो देखो फीमेल में 22 प्लस एक्स। आई बात समझ में? क्या होगा, गैमेट में 22 क्रोमोसोम ये गए और एक एक्स यहाँ से गया, और ये गैमेट बना तो 22 प्लस एक्स, यानी कि सेम टाइप के ओवा बनेंगे। गैमेट कौन है, फीमेल का ओवा, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें। लेकिन मेल में जब गैमेट बनेंगे या हाफ हाफ बटेंगे, तो देखो दो तरह के स्पर्म बन रहे हैं, एक 22 प्लस एक्स और एक 22 प्लस वाई। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट्स, मेल के अंदर हमें सेक्स क्रोमोसोम से मतलब है। 44 जो क्रोमोसोम है, 22 पेयर है, उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सेक्स क्रोमोसोम पे ध्यान दें। तो हमने देखा इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई है, तो जब गैमेट बनेंगे तो कैसे बनेगा, एक्स वाई। ठीक है, और फीमेल में जब गैमेट बनेगा, ओवा बनेगा, तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स, यानी कि फीमेल में सेम टाइप के ओवा होते हैं, लेकिन मेल में दो टाइप के स्पर्म होते हैं, एक एक्स वाला एक वाई वाला। अब डिसाइड करेगा कि कौन सा स्पर्म ओवा से फ्यूज हो रहा है, उस पर डिसाइड होगा कि जो प्रोजाइनी है उसका जेंडर क्या होगा। तो स्टूडेंट देखेंगे एक्स एक्स, तो क्या कॉम्बिनेशन बना, एक्स एक्स, किसके जैसा है ये, फीमेल के जैसा, इसका मतलब चाइल्ड कैसा होगा यहाँ, गर्ल। ठीक है, अब इसको इससे मिलाओ तो क्या बना, एक्स एक्स, चाइल्ड क्या होगा, गर्ल। और अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज होता है एक्स से, तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, एक्स वाई, किसके जैसा है, मेल जैसा है, मीन्स क्या होगा यहाँ, मेल चाइल्ड, और वी कैन से बॉय। और जब ये इससे मिलेगा तब भी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, एक्स वाई, यानी कि बॉय। तो 50-50% चांस है गर्ल और बॉय के होने के। अब ये मत समझना कि इसका मतलब पहले दो बच्चे गर्ल हैं बाद में बॉय, मतलब ये है कि ये वाला स्पर्म अगर है ओवा से फ्यूज हो गया, हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने डिटेल में देखा था कि स्पर्म मूवमेंट करते हुए ओवा के पास जाते हैं फर्टिलाइज होने, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, उनमें कुछ एक्स वाले भी होंगे, कुछ वाई वाले भी होंगे। अब इट इज़ मैटर ऑफ चांस कि कौन सा स्पर्म ओवा से फ्यूज होगा। अगर एक्स वाला फ्यूज होगा तो एक्स और एक्स मिलके फीमेल चाइल्ड यानी गर्ल बनाएंगे, और अगर वाई वाला फ्यूज होगा तो एक्स वाई क्या बनाएंगे, मेल जैसा कॉम्बिनेशन है यानी बॉय होगा। आ गई बात समझ में, 50-50% चांस है। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम कंक्लूजन देख लेते हैं। एंड ओवम ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम। ओवम तो दोनों एक तरीके के हैं, उसमें एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन स्पर्म 2 टाइप्स के हैं। व्हेन एन ओवम अपॉन फ्यूजन विद वाई कंटेनिंग स्पर्म, जब ओवम किससे फ्यूज हो रहा है, वाई कंटेनिंग स्पर्म से, वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म से, इट गिव राइज टू मेल चाइल्ड, तो चाइल्ड कैसा होगा, मेल। एंड व्हेन फ्यूजन विद एक्स कंटेनिंग स्पर्म, जब एक्स कंटेन करने वाले स्पर्म से फ्यूज होगा, गिव राइज टू अ गर्ल चाइल्ड, तो क्या बनेगा, गर्ल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा। आ गई बात समझ में। तो ये डिपेंड करता है कौन सा स्पर्म ओवा से फ्यूज हुआ, कि जो होने वाला जो बेबी है इट विल बी बॉय और गर्ल। तो फैक्टर कौन रेस्पॉन्सिबल है, फादर, क्योंकि फादर के पास 2 टाइप के स्पर्म है, फीमेल में तो एक ही टाइप का ओवा है। ठीक है, तो वी कैन से फैक्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर, मीन्स मदर रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब हम समरी कर लेते हैं हमने आज क्या क्या देखा। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस में हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर्स पे फोकस किया। हमने लिए येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट, और एक तरफ हमने लिए रिंकल्ड और ग्रीन सीडेड प्लांट। इन F1 जनरेशन वी ऑब्टेन्ड ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर प्लांट्स, डोमिनेंट कैरेक्टर वाले प्लांट्स हमें मिले जो कि येलो एंड राउंड सीडेड थे। इन F2 जनरेशन जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, हमें F2 जनरेशन मिली, तो वी ऑब्टेन 4 टाइप ऑफ प्लांट्स, हमें 4 टाइप के प्लांट्स मिले, जिनमें से 2 तो पेरेंट के कॉम्बिनेशन वाले ही थे और 2 नए न्यू कॉम्बिनेशन भी हमें मिले। ठीक है, राउंड एंड येलो मिले हमें, देन हमें राउंड एंड ग्रीन प्लांट्स मिले, देन हमें रिंकल्ड एंड येलो प्लांट्स मिले, नए कॉम्बिनेशन थे ये दोनों, और लास्ट में हमें रिंकल्ड और
ग्रीन प्लांट्स मिले। 9:3:3:1 में हमें ये प्लांट्स मिले। और इस पे बेसिस पे मेंडल ने अपना थर्ड लॉ दिया जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विच सेज दैट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेड होते हैं। फिर हमने देखा कि ट्रेट्स एक्सप्रेस्ड कैसे होता है। तो हमने देखा कि जीन और डीएनए एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो किसी प्रोटीन को बनाता है। वो प्रोटीन कोई एंजाइम भी हो सकता है। वो एंजाइम किसी प्रोसेस को सिक्रिएट करता है और उस प्रोसेस के कारण कोई भी केमिकल हार्मोन हमारी बॉडी में बनता है और वो हार्मोन ही उस ट्रेट को अरोज करने में हेल्पफुल होता है। तो रेगुलेट कौन कर रहा है? जीन। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। दैन हमने डिस्कस किया सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर की फॉर्म में, जिनमें से 22 पेयर सेम होता है जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, जो हमारी बॉडी के कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं, हेयर टाइप एटसेट्रा। बट जो लास्ट पेयर होता है वो हमारे जेंडर को डिसाइड करता है। मेल में जो पेयर होता है वो XY होता है और फीमेल में XX। ठीक है, तो मेल में 2 टाइप्स के स्पर्म बनते हैं, एक X कंटेनिंग, एक Y कंटेनिंग। अगर X कंटेनिंग स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है तो देन चाइल्ड विल बी गर्ल, एंड व्हेन Y कंटेनिंग स्पर्म फ्यूज विद ओवम देन प्रोजाइनी विल बी बॉय। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने आज के चैप्टर में समझा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के स्टार्टिंग हम करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोल्यूशन में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तब तक हम इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।